Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. Very good. So today's topic is subjects and predicate. We are going to cover this topic बच्चे. So listen carefully. Match the group of words given in column A with the group of words given in column B to form sentences that make senses. So यहाँ पर कुछ आपको column A में words दिए गए हैं. Then column B, you got it. Column B also. Then यहाँ पर दिए गए हैं subjects, the spider, red and blue, the bee, my dad, our family, the cheetah, the fish, the chocolate cake, a school, the bunny. और यहाँ पर दिया है कॉलम बी के अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो स्पाइडर स्टंग मी, इस तरह से कंप्लीट होंगे ये. ओके, सो यहाँ पर जो दिया गया है बच्चे बाद का सेंटेंस, इसको प्रेडिकेट बोलते हैं. और फर्स्ट हमारा है सब्जेक्ट. अब इसको भी रीड आउट कर लेते हैं. is a place for learning, then runs so fast, swims in the ocean, built a web, tasted very good, hops up and down, are my favorite colors, went on vacation, lost his hat. So यहाँ पर मैच करने हैं बच्चे. कॉलम को ध्यान रखेंगे किसके साथ एग्जैक्टली ये वर्ड्स और वर्ब्स के साथ जाते हुए प्रॉपर तरीके से सेंटेंस फॉर्म होगा. You may have noticed from the above what a sensible sentence comprises of two parts, subject and predicate. ये तो अभी हमने बात की. ये जो है सभी के सभी बच्चे सब्जेक्ट हैं और ये सभी क्या हैं बच्चे, प्रेडिकेट की फॉर्म में है. Then in column A all are subjects, while in column B all are predicates. The subject is that part of a sentence about which something is said in the sentence. It may be a person, place or thing. कुछ भी हो सकता है सेंटेंस के अंदर. सब्जेक्ट जो होता है बच्चे वो प्लेस, पर्सन, थिंग, ये इनमें से ही कंप्लीट किया जाता है. लेकिन प्रेडिकेट की बात की जाए, इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट के बारे में बोला क्या गया है उस पार्ट को, जो रिमेनिंग पार्ट है सब्जेक्ट के अलावा, उसी को प्रेडिकेट की कैटेगरी में रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली. The pen is a tool for writing. The pretty girl was wearing a blue frock. In the above sentences, the colored part is subject and the rest is predicate. So ये red part जो है बच्चे, ये क्या है, subject. और ये black color से जो भी sentence में remaining part रह गया है, rest part, वो क्या माना जाता है, predicate. Subject and its parts. तो इसको पढ़ने वाले हैं बच्चे, subject and its parts. The subject may be made up of one or more words. सब्जेक्ट के अंदर जरूरी नहीं बच्चे हमेशा एक ही वर्ड एग्जिस्ट करे, एक से ज्यादा वर्ड भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बुक्स. बुक्स क्या है, सब्जेक्ट. देन प्रेडिकेट क्या बन गया, आर इंटरेस्टिंग. सम बुक्स आर इंटरेस्टिंग, सम कलरफुल बुक्स आर इंटरेस्टिंग, दोज बुक्स ऑन ग्रेट लीडर्स आर इंटरेस्टिंग. सो ये सभी बच्चे सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में हैं. तो सब्जेक्ट यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है हमेशा एक वर्ड ही नहीं होता, मोर देन वन वर्ड भी एग्जिस्ट कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर. अ सब्जेक्ट में इंक्लूड इन इट वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि ये सब्जेक्ट के अंदर ये इंक्लूड हो सकते हैं एक से ज्यादा डिटर्मिनर्स लाइक अ, एंड, दिस, दैट, दीज, दोज, योर, माई, हिज, her, their, its, etc. For example, a computer, that bird, their house, its tail, etc. Adjectives like strong, honest, yellow, Indian. Example, a long rope, a blue balloon, a Swiss businessman. तो यहाँ पर देखा आपने adjective को use कर सकते हैं हम. Nouns like person, place, thing, animal, quality, honesty, strength, height, kindness, etc. Adjective phrases, phrases को भी यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए, अ गर्ल वियरिंग अ लॉन्ग फ्रॉक, एन एस कैरिंग अ लॉड ऑफ सॉल्ट, एन ओल्ड वुमेन होल्डिंग द हैंड ऑफ हर ग्रैंडसन, एटसेट्रा. क्वालिफायर्स लाइक मच, सम, अ लॉट ऑफ, लिटिल, फ्यू, plenty, most, all, etc. For example, much talk, a lot of fruits, all students, etc. Generally, a subject is a noun or pronoun. However, in some sentences, it, there, a gerund or an infinitive can also work as a subject. For example, it,
यहाँ पर आपने देखा इट जो है ये समझाने की कोशिश की जा रही है बच्चे, आप ध्यान से देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है वो आपका अलग अलग फॉर्म में यूज हो सकता है, जिरेंट भी हो सकता है, इन्फिनेटिव भी हो सकता है, नाउन में भी आता है और प्रोनाउन कैटेगरी में भी उसको एग्जिस्ट किया जाता है। लाइक इट, अब इट जो है वो प्रोनाउन है, इट इज संडे, यूज किया हमने एज अ सब्जेक्ट। देयर, तो देयर को देखा आपने, देयर हमने कहाँ पर यूज किया था, यहाँ पर देयर इट्स टेल में यूज किया था। देन हमने यहाँ पर अलग अलग बेस पर इसको सीखा है। देन देयर जो है, देयर आर सो मेनी पीपल इन द स्ट्रीट, यहाँ पर यूज हो रहा है एज ए सब्जेक्ट की तरह। अब रनिंग जो वर्ड है बच्चे ये जीरेंट में यूज हुआ है, जीरेंट इज गुड फॉर हेल्थ, तो मतलब यहाँ पर जीरेंट जो है वो जीरेंट रनिंग में यूज हुआ है, मतलब मेन सब्जेक्ट कौन हो गया, रनिंग यूज हुआ। ठीक है, जीरेंट को कैसे यूज किया गया, रनिंग। टू प्ले, टू प्ले क्या है यहाँ पर, इन्फिनेटिव, इज गुड फॉर हेल्थ। सो पिक योर ब्रेन के अंदर बच्चे एक्सरसाइज करेंगे, ए बी पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, पढ़ते हुए समझते हुए। सब्जेक्ट, द टॉल ट्री इन माई बैकयार्ड। प्रेडिकेट के बेस पर बच्चे यहाँ पर क्या समझाया गया है कि प्रेडिकेट के अंदर भी कंपल्शन नहीं है कि एक ही वर्ड हो, यहाँ पर भी मोर देन वन वर्ड आ सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। लाइक टॉल ट्री इन माई बैकयार्ड ब्लूम्स, blooms well and blooms with white flowers. A predicate has one or more verbs. ओके, वर्ब्स की भी बात की जा रही है, एक से ज्यादा वर्ब्स भी एग्जिस्ट कर सकती है। बिसाइड्स इट मे हैव ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के बेस पर। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स आर टू टाइप्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। इनडायरेक्ट कौन से होते हैं, all living nouns and personal pronouns are included under indirect objects. For example, man, student, usual, mohini, lion, whale, he, she, they, you, I, etc. Direct object के अंदर बच्चे all objects other than the above are direct objects. For example, book, window, bag, roof, star, feather, cap, wall, story, etc. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पर इनको समझेंगे और समझते हुए कंप्लीट करेंगे। देन सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर क्या बताया गया है, शी, और शी के साथ हम क्या लगा रहे हैं, शी प्रोमिस्ड। ये जो प्रोमिस्ड वर्ड है बच्चे ये वर्ब है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। देन शी प्रोमिस्ड मी अ बाइसिकल, यू विल मेक हिम अ न्यू डिश। देन यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं, सभी को अलग अलग तरीके से कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो दो ऑब्जेक्ट एक ही सेंटेंस के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। द सेंटेंस विथ टू ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज फॉलोज। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लाइक सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट और साथ में प्रेपोजिशन भी ऐड हो सकता है। देन यहाँ पर और प्रेपोजिशन टू और फोर का लगाकर यहाँ पर यूज भी करके शो किया गया है। ओके, रीड आउट। She promised a bicycle to me. You will make a new dish for him. Then आप ऐसे भी इनको यूज कर सकते हैं। Some verbs normally take for the indirect object. Some important ones are get, keep, bring, make, cook, pour, cut, prepare, find, save, etc. Some verbs normally take to for the indirect objects. Some important ones are give, post, tell, lend, promise, write, pay, read, offer, sell, show, teach, etc. Complement. A complement completes the sense of a sentence. कैसे करता है कंप्लीट, जो कॉम्प्लीमेंट की बात की जा रही है बच्चे, कंप्लीट करता है सेंस को, सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करता है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। इसके अंदर भी सब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट के थ्रू समझाया हुआ है कि कैसे कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट करता है सेंटेंस को। He was in the room. We are your friends. The bird has beautiful feathers. The pizza smells stale. Then next है आपका subject के बेस पर, then subjects के बेस पर verb, object, predicate and complement. किस तरह से, the class teacher appointed her the monitor. They chose him the captain. The team made Ankur the wicket-keeper for that match. पिक योर ब्रेन के अंदर बच्चे एक्सरसाइज दी गई है, तो ये जो हम सीख चुके हैं उसी बेस पर एक्सरसाइज होती है, तो वन बाय वन कंप्लीट करते रहेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट। इन अ सेंटेंस द वर्ब एंड द सब्जेक्ट must be in agreement so far as number and persons are concerned.
You know that there are two numbers, singular and plural. सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जाए तो I, he, she, it. देन प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं बच्चे? we, they. यहाँ पर लिखा भी हुआ है we and they. एंड देन बोथ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है you. ओके देन यहाँ पर बच्चे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में भी एग्जिस्ट करके समझाया हुआ है. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड, देन थर्ड पर्सन में. सिंगुलर और प्लूरल्स के बेस पर आप इसको समझेंगे कैसे. सिंगुलर के अंदर आई, एम, वॉज, हैव. क्यों बताया गया है बच्चे? ये जो हेल्पिंग वर्ब है एम, वॉज, हैव, ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन किसके साथ एग्जिस्ट करेंगी और कौन से टाइम में एग्जिस्ट करेंगी? तो आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी आई अगर फॉर्म करता है देन आपके पास हेल्पिंग वर्ब लगानी है एम, वॉज, हैव में से. तो आई के साथ यही हेल्पिंग वर्ब एग्जिस्ट करती हैं. ओके देन आई ड्राइव, आई हियर. तो आप ये भी देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है आई के साथ. देन प्लूरल के अंदर वी एग्जिस्ट कर रहा है. प्लूरल जो है सब्जेक्ट के अंदर वी, ठीक है, वी लगा रहे हैं हम यहाँ पर. देन वी के साथ हम लगाते हैं आर, वर, हैव हेल्पिंग वर्ब. वी ड्राइव, वी हियर, लाइक दिस. देन यहाँ पर सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन हमेशा होता है यू. यू के साथ एग्जिस्ट करता है आर, वर, हैव. यू ड्राइव, यू हियर. यू आर, वर, हैव, यू ड्राइव, यू हियर. थर्ड पर्सन के अंदर होता है बच्चे ही. थर्ड पर्सन की कैटेगरी में किसको रखा गया है? ही, शी, इट, तीनों को ही रखते हैं. ही, शी, इट, और इनके साथ लगाते हैं इज, वॉज, हैज. इट ड्राइव्स, इट हियर्स, लाइक दिस. देन ही, शी, इट आप लगा सकते हैं. दे के साथ एग्जिस्ट करता है आर, वर, हैव. दे ड्राइव, दे हियर. नो द रॉप्स के अंदर देख लेते हैं बच्चे. द पर्सनल प्रोनाउंस ही, शी, इट ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब. हमेशा ही, शी, इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही एग्जिस्ट करेगी बच्चों. वी, यू, दे ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब. वी, यू, दे एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं तो आपको प्लूरल वर्ब ही एग्जिस्ट करनी है. लेकिन आई टेक्स करता है सिंगुलर वर्ब व्हेन यूज्ड विद एम और वर्स के साथ अगर यूज किया जा रहा है, और टेक्स करता है प्लूरल वर्ब अदरवाइज. मीन्स कहीं पर भी अगर आपको आई के साथ लगाना है तो एम और वॉज लगाएंगे अगर सिंगुलर वर्ब है. लेकिन अगर प्लूरल वर्ब है तो आप इनके अलावा और वर्ब्स का यूज कर सकते हैं. First, if the subject is in singular, the verb should also be in singular, and if the subject is in plural, the verb should also be in plural. For example, the little baby cries for milk very often. The young girl asked so many questions. So यहाँ पर subject आपका कैसा है? Singular. Then आपकी जो helping verb लगेगी बच्चे तो वो भी singular में ही आने वाली है. Okay? They have found some secret treasure. Those ships stay only in the deep water. I am looking into this matter. Some people were able to swim safely. If two or more subjects are joined by and, a plural verb is used. Mangoes and bananas are tasty fruits. तो आपने देखा सब्जेक्ट क्या है? दो, मैंगोज एंड बनानास. लेकिन वहां पर साथ में ये भी देखा आपने प्लूरल वर्ब का ही यूज किया गया है. प्लूरल वर्ब क्या है? आर. यहाँ पर क्या लगी है बच्चे? आर. देन ऐसे ही द कैमल्स एंड जिराफ्स आर लॉन्ग नेक्ड एनिमल्स. यू एंड आई हैव मैनी थिंग्स इन कॉमन. तो यहाँ पर सब्जेक्ट दो हैं बच्चे, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज की जा रही है. समटाइम्स टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कैन पॉइंट आउट टू वन पर्सन और थिंग. इन सच अ सिचुएशन अ सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड, अदरवाइज नॉट. फॉर एग्जाम्पल, सरसों द साग एंड मक्के दी रोटी इज अ पंजाबी डिश. देन वन फूड की बात की जा रही है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर इज सिंगुलर वर्ब. The curry and the vegetable have not mixed well. तो curry और vegetable दोनों अलग अलग चीज़ हैं. टू थिंग्स की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर have का यूज किया गया है. दोनों चीज़ें अलग अलग है, इसका मतलब प्लूरल है. Then the author and the editor is speaking to the media. One person, author and editor. तो एक की बात की जा रही सिंगुलर. The author and the editor are coming together. So यहाँ पर दो पर्सन हो गए, author अलग होता है, editor अलग होता है, इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का ये फॉर्म यूज किया गया है बच्चे. लुक एट द यूज ऑफ आर्टिकल द इन द अबव एग्जाम्पल्स. देन इन का यूज किया जाता है आर्टिकल्स. द नेम्स ऑफ सम बुक्स, न्यूज़पेपर्स, कंट्रीज एटसेट्रा अपीयर टू बी इन प्लूरल बट दे टेक अ सिंगुलर वर्ब. लगती तो वो ऐसी हमें कि प्लूरल है, लेकिन हमें सिंगुलर वर्ब का ही उनके साथ यूज करना चाहिए. लाइक द विबग्योर शेड्स इज अ फाइन बुक.
The Hindustan Times is mostly sold in North India. The United States is under a large debt now. Some nouns appear to be plural, but they are singular and take a singular verb. For example, mathematics, news, ethics, economics, innings, politics, etc. Civics deals with the government. Economics has to be applied in modern India today. This news was unbelievable. The first innings has faced only 200 runs. So, next is when the subject is one of followed by a plural noun such as one of the players, then the verb has to be in singular. One, the stars is shining as brightly as the moon. One of the players was still in the pavilion. तो यहाँ पर क्या बताया, वन ऑफ द स्टार, वन ऑफ द प्लेयर. देन आपको याद रखना है एक के बारे में बात हो रही है और सिंगल वर्ब का यूज करेंगे बच्चे. व्हेन द कंपाउंड सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पार्ट्स कनेक्टेड बाय और, either or, neither nor, not only but also, the verb should agree with the part immediately preceding the verb. For example, he or I am in the wrong. Neither he nor we have felt sad at this demise. Either you or he is lighting a stove. Not only the dictionary but also the books have to be brought here. Either some of the bricks or the entire wall has to be brought down. Some nouns can indicate either a singular entity or a plural entity, such as distance, weight, length, time, sum, etc. If it indicates a singular entity, a singular verb is used, and a plural verb will be used for a plural entity. For example, 2 hours have already passed, but 2 hours is not a long time. 2 kilometers is not a tough race. So, यहाँ पर आपने देखा 2 आवर्स हमें लगने में क्या लग रहा है, ऑलरेडी पास्ड, तो हम इसलिए तभी भी देखकर क्या लगा रहे हैं, हैव लगा रहे हैं. लेकिन किलोमीटर्स की बात आ रही है तो नॉट अ टफ रेस, तो वहां पर क्या लगा रहे हैं, हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हैं. व्हेन अ कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, you have to see whether it is used as a single entity or as having several constituent parts. A singular verb is used in the former case, while a plural verb will be needed for the latter. For example, the audience is enjoying the play greatly. The whole audience as one entity. The audience have started to shout slogans and throw tomatoes. All spectators have not done it. The class was sent to the library. All students of the class. तो यहाँ पर सबको भेजा गया है was. The class was sent to the library, not all students. You know about countable and uncountable noun, don't you? If the subject is countable and is plural, a plural verb should be used. For example, 2 bars of chocolates are laying on the table. Their chocolate is of very good quality. Some players are enjoying themselves, but the team spirit is good. However, if the subject is uncountable, a singular verb is used. For example, cricket is a fine game. So is billiards. Some of the grass has been mowed. If you have read the about relative pronouns, who, which, that, whose, etc., they refer to an antecedent. So a verb used for them should be in fact be agreement with the antecedent they refer to. So you should be careful to point out the antecedent. For example, that student is one of those who is absent. ये wrong लिखा है बच्चे. That student is one of those who are absent. In this example, who points to those students, not that student. This is that tree among all the trees which have not been watered. This is that tree among all the trees which has not been watered. In this example, which points to that tree and not all the trees. One of the puppies that was silent was in her lap. One of the house which was strong and large was not damaged in the fire. So इस तरह से आपने पूरे रूल्स के साथ इनको यूज करना है. पिक योर ब्रेन के अंदर बच्चे वर्कआउट आपका एक्सरसाइज वगैरह दे दी गई है, ये कंप्लीट करनी है आपने. देन यहाँ पर भी आपके पास एक्सरसाइज दे दी गई है. नेक्स्ट हमारा जो है बच्चे टॉपिक वो है पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट की पोजीशन की बात की जाए वो क्या होना चाहिए. द सब्जेक्ट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सेंटेंस. लेट्स रिमाइंड व्हाट इट कंटेन्स. डिटर्मिनर्स होता है उसके अंदर, एडजेक्टिव्स भी होते हैं बच्चे, नाउन्स भी होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेजेस भी पाई जाती हैं और क्वांटिफायर्स भी पाया जाता है.
तो पोजीशन इनकी देख लेंगे सब्जेक्ट के बेस पर, सब्जेक्ट की तरह हम इन सबको यूज कर सकते हैं। डिटर्मिनर्स के अंदर लाइक अ सेंट, दिस काइट, हिज ऑनेस्टी, और एडजेक्टिव के अंदर अ लॉन्ग रोप, अ डीप रिवर। नाउन्स के अंदर द बुक, अ चाइल्ड। एडजेक्टिव फ्रेजेस अ बिल्डिंग हैविंग 10 स्टोरी, अ गर्ल वियरिंग अ ब्लू फ्रॉक, सम मनी, मच प्रेज, 10 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्वांटिफायर्स की तरह यूज किया गया है। वी कैन डिस्कस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट इट्स पोजीशन। द सब्जेक्ट प्रीसीड्स द प्रेडिकेट, दैट इज इट नॉर्मली अपीयर्स एट द हेड ऑफ द सेंटेंस। वी आर वेटिंग फॉर यू, दैट शिप हैज अ लार्ज मास्ट, Samrita reached the meeting on time, the dog is a faithful animal. The position of the subject and the predicate can be inverted. Compare the two groups. The chairman came on time came the chairman. The pole star rose the north, in the north rose the pole star. In interrogative and exclamatory sentence के अंदर the subject takes the mid position. Subject कहाँ लेता है बच्चे? Mid position में आ जाता है interrogative और exclamatory sentences के अंदर. For example, did he pluck flowers from this tree? May you live long. How did you finish the work so soon? May God help him. The sentence having there and it true have subjects in the mid position. A lion lived in the forest. There lived a lion in the forest. It is our house. The subject is hidden in imperative sentence, notices and those phrases where the meaning is clear in the context. मीनिंग क्लियर होता है जहां पर, वो देखते हैं बच्चे। कम इन बोला है तो इंपेरेटिव में आएगा, मीन्स यहाँ पर यू हिडन है, जिसको भी हम बोलेंगे ऐसे कम इन करके, मतलब जिसने हमसे पूछा है, ऑटोमेटिक मतलब है कि वो नेक्स्ट पर्सन को ही हम बोल रहे हैं। प्लीज ओपन द डोर इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है। थैंक यू, इट इज हिडन, क्योंकि यहाँ पे थैंक यू किसको बोला जा रहा है? आई इज हिडन है यहाँ पर, क्योंकि हम ही तो थैंक यू बोलेंगे। एग्जिट, नोटिस, यू कैन सी इट ऑन गेट्स। एंटर, नोटिस, नो बिल्स, नोटिस। वेयर इज योर फादर? सो इस तरह से बोलते हुए इन द गैरेज, मीनिंग ऑफ क्लियर इज कॉन्टेक्स्ट, माई फादर इज इन द गैरेज। सो गैरेज में इस तरह से यहाँ पर पूछा हुआ है, और कंप्लीट सेंटेंस के अंदर पूछा गया है वेयर इज योर फादर। तो वेयर इज योर फादर का मतलब आपके फादर कहाँ पर है, और इसके अंदर बता दिया गया है इन द गैरेज के अंदर है। तो मीनिंग अपने आप ही कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाता है कि पूछा जाएगा एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली ही आपको आंसर देना पड़ेगा मीनिंग के साथ सेंटेंस के अंदर। सो यहाँ पर है बच्चे पिक योर ब्रेन के अंदर एक्सरसाइज दी गई है, तो ये पढ़ेंगे आप, समझेंगे, और सबसे पहले इस चैप्टर को थोरोली पढ़ते हुए रूल रेगुलेशंस के साथ फॉलो करते हुए इन एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे खुद से।